हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा हम मॉक टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं जो कि फास्ट रिव्यू है। पहला डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में कोई हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, हम बस एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि यस हमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे ही कहाँ कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। 10 to 15 मिनट्स में इस वीडियो को एंड करेंगे। सेकंड, जिन स्टूडेंट के पास LDR है, सर लास्ट डे रिवीजन बुक जो मैंने लॉन्च किया था अपने एप्लीकेशन पे, ग्रुप 1 के मेरे चारों मॉक टेस्ट से मैच कराया जिसपे अप्रोक्सीमेटली 178 मार्क्स का हमारे LDR से था आउट ऑफ 340। एंड अब बात करते हैं सर SCMP सचेत जो कि मई 23 के लिए था, जिसमें टोटल मैंने आई थिंक 100 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं अदर देन केस स्टडी डाइजेस्ट। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस में क्या मॉक टेस्ट में था नहीं था उसको डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो IC ने मॉक टेस्ट में पुट किया है वो एक लॉजिकल, आप ये समझ लो आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो लॉजिकल थिंकिंग पे उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इसमें आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर केस स्टडी सबके स्टडी करने बैठ जाए रट ले, नहीं। आउट ऑफ 10 मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 4 केस स्टडी प्रॉपर सॉल्व करो। सपोज मान लो ये क्वेश्चन, इसमें जैसे मान लो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड में पॉइंट्स है, इंटरनेशनल कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल, ठीक है, इंटरनल बिजनेस ग्रोथ, ये सब तो आप लिख सकते हो, बट ये सब क्वेश्चन में आपको केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन मैं बोलूँगा 10 में से 3-4 जरूर सॉल्व करो, बिकॉज आपको एक एनालिटिकल थिंकिंग आना चाहिए कि इस टाइप क्वेश्चन आ गए। जैसे दिसंबर 21 में इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था, वैसा कोई कहीं केस स्टडी में नहीं था, बट वही चीज़ है, आपको अगर करने आता होगा क्वेश्चंस को रीड करने आता होगा, रीड करते करते आपको हाईलाइट करना है की पॉइंटर्स को, बिकॉज जब आप रिक्वायरमेंट पे आओगे आपको वही की पॉइंटर्स देके चीज़ें याद आएगी, देन आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा केस स्टडी में टाइम मत वेस्ट करो। आउट ऑफ 10 मैं बोलूँगा 3 से 4 केस स्टडी चैप्टर वाइज आप सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्व करो। ठीक है, एंड और सारे केस स्टडी में देखो कि आपको वो सारे की पॉइंटर्स याद आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो 20 मार्क्स का था, ये LDR में कवर नहीं था हमारे SCP सचेत के। ठीक है, वैसे ये टारगेट कॉस्टिंग पे था। अब सेकंड क्वेश्चन आप JIT का लॉजिकल थिंकिंग लगा के आप बना सकते हो, एंड थर्ड वो SCMP लुक फॉर KPI एज पर द रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए आपको पूरा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में पेरेटो एनालिसिस, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो 80-20 रूल बोल सकते हो। ठीक है, कम मेहनत करके ज़्यादा मिलना, ठीक है, या कम एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे आप कम मेहनत करके ज़्यादा एक्वायर कर सकते हो, उसको बोलते हैं पेरेटो एनालिसिस। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता था, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बुक में कवर किया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 61 में आपको SCMP सचेत में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही देखो रिक्वायरमेंट वही है कि भाई साहब बताइए डाटा से पेरेटो एनालिसिस 80-20 का टोटल पार्ट्स। ठीक है, पेरेटो एनालिसिस 80-20 का रूल वाला, एंड सेकंड बोला रिकमेंडेशन, तो 12 नंबर का रिकमेंडेशन है। देखो मैं अगेन एक चीज़ बोलता हूँ, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट सोचता है कि यार ये प्रैक्टिकली सब कुछ है, नहीं, और कभी ये सोचता है थ्योरी सब कुछ है। ठीक है, थ्योरी आपका तभी सही हो सकता है, ये रिकमेंडेशन तभी सही हो सकता है जब आपका प्रैक्टिकल सही बने, बिकॉज थ्योरी तो ठीक तो है। देखो एक होता है कोर थ्योरी, जैसे मान लो बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड पूछ दिया, ये सब होता है कोर थ्योरी। मोनोपोली मार्केट में क्या प्राइसिंग डिसीजन होना चाहिए, होता है कोर थ्योरी। एक होता है एनालिसिस या बोल सकते हो रिकमेंडेशन, ये तभी सही होगा जब आपका प्रैक्टिकल सही होगा। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आपका 8 मार्क्स का ही है, बट इसके लिंक विद 12 मार्क्स का एनालिसिस है, तो ये तभी सही हो सकता है जब आपका ये 8 मार्क्स सही होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल जितने भी आए उसमें तो एकदम 100% एक्यूरेसी कर लो कि ये तो छूटना नहीं चाहिए मेरे से, या ये गलत नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो वही रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, तो जब कैलकुलेट करोगे रिकमेंडेशन लिख सकते हो, वैसे रिकमेंडेशन यही है। तो ये एनालाइज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि सिचुएशन किस हिसाब से होगी। तो ये 20 मार्क्स का आपको LDR में सचेत में मिल जाएगा पेरेटो एनालिसिस का क्वेश्चन, विथ एक पार्ट और मैंने इसमें अपना LDR में ऐड किया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बैलेंस स्कोर कार्ड से आया था, जैसे आपको ये क्वेश्चन आपको RTP में मिल जाएगा। RTP का क्वेश्चन था जहाँ पे पूरा केस स्टडी पढ़ के ये बताना कि कौन सा बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 चीज़ होता है, फाइनेंशियली, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करके निकालना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट, जैसे मान लो इंक्रीज इन 20% सेल्स, ठीक है, या ये सब क्या हो गया, ये सब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी में आपको निकालना है कि भाई साहब कितने, कौन कस्टमर का पॉइंट है इसमें, कौन लर्निंग ग्रोथ का पॉइंट है, एंड कौन आपको फाइनेंशियल है, कौन कस्टमर है, कौन लर्निंग ग्रोथ है, कौन इंटरनल बिजनेस का है। ठीक है, तो ये सब आपको निकालना है इसमें से सेलेक्ट करके, एंड आपको एनालाइज करना है इसको। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या क्या आता है वो लिखना है, देन एक एक चीज़ बताना है कि ये किसके अंदर जाएगा, ये फाइनेंशियल अंदर जाएगा, ये किसके अंदर जाएगा, ये कस्टमर के अंदर जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है, ठीक है
एंड थर्ड पार्ट है वो EVA। सर EVA कैलकुलेशन आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर में दिख जाएगा। वो चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स का आता है, बिकॉज पहले ओल्ड सिलेबस चैप्टर नहीं था, न्यू सिलेबस में ऐड किया गया, तो उसको वेटेज देता है ICI, ठीक है। तो EVA निकालने का फॉर्मूला होता है NOPAT माइनस KC, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉय। एक फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन अपने LDR में नहीं है अभी तक। LDR में ये 20 मार्क्स का हमारा दिखा है, ठीक है सर। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो 5 मार्क्स का। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है ICI ने, ठीक है। एंड एक चीज़ और बता दूं, प्राइसिंग डिसीजन जो चैप्टर है ना, वहाँ पे ये थ्योरी क्वेश्चन आप ये समझ लो आ ही रहा है। दिसंबर 21 से ICI ने एक बेंचमार्क बना दिया 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का थ्योरी में सब 4 चाहिए, तो प्राइसिंग डिसीजंस में थ्योरी अच्छे से करना, लाइक मोनोपोली मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या मान लो आप परफेक्ट कंपटीशन में क्या होना चाहिए, या मान लो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है वहाँ पे आपको क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखना है। तो प्राइसिंग डिसीजन ICI एक बहुत थ्योरी पार्ट पूछना स्टार्ट कर दिया चैप्टर से, कवर करना 5 मार्क्स है। ये भी क्वेश्चन अपने LDR में नहीं है सर। देन आते हैं 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया जो कि 4B था। ये अपने LDR में कवर था, पेज नंबर 82, ठीक है। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि बताइए WCMS 5 ईयर। ये देखो, अब देखो LDR में क्या किया मैंने, मतलब इतने क्वेश्चन जो बहुत टाइम्स कहीं ना कहीं घूमे हैं उसको मैंने एक जगह लेके आकर रख दिया, एलिमिनेट किया जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको अभी जस्ट अटेम्प्ट में पूछे गए। कहीं ना कहीं आप RTP MTP को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद, या मेरे एनालिसिस से जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैंने एक जगह किया। तो देखो ये देख के तो साफ लगता है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ICI ने बोल दिया भाई साहब रेडी रहो, ये सब क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। मॉक टेस्ट में मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ। तो N मैनेज द स्कूल कैंटीन, यही चीज़ है। यहाँ पे S मैनेज द स्कूल कैंटीन कर दिया। लास्ट में बोल दिया कि 5 साल का प्लान लेके बताइए कौन सा सही रहेगा, वही चीज़ है। तो 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको SCMP सचिव से LDR था। डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, इसको इजी क्वेश्चन बोलेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है सर। देन आते हैं अपना C क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। TP का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको पेज नंबर 131 पे मिल जाएगा, ठीक है। वही है रिक्वायरमेंट, शुड द प्रिंटर डिवीजन, यहाँ प्रिंटर डिवीजन रिड्यूस द प्राइस बाय 20 इवन इफ इट इज नॉट एबल टू प्रोक्योर द कंपोनेंट्स फ्रॉम कंपोनेंट डिवीजन एट 50। वही चीज़ है, शुड द डिवीजन X रिड्यूस द प्राइस बाय 20 इवन इफ इट इज नॉट एबल टू प्रोक्योर द कंपोनेंट डिवीजन Y एट ₹25, ठीक है। तो 5 मार्क्स, शुड द Y बी विलिंग टू सप्लाई 39,600 टू X, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोल दिया 17,400 या सप्लाई करना चाहिए। प्रिंटर और कंपोनेंट बना दिया यहाँ पे, यहाँ भाई साहब ने अपना X एंड Y लेके डिवीजन बना दिया। तो TP का क्वेश्चन देख सकते हो 5-10 नंबर का आपको LDR में मिल जाएगा, ठीक है। देन ये 5 का A, ये आपको LDR में कवर नहीं है, ठीक है। कौन सा चैप्टर एंड किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या लेवल है इसका, ठीक है। रिमूव फ्रॉम टारगेट टू अचीव टारगेट कॉस्ट, कहीं ना कहीं वो टारगेट कॉस्ट चैप्टर, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक चैप्टर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको किसी ऑथर के क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब देखो बजट, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ABC तो छोड़ दो, SCMP में बजट चैप्टर पिछले बार 30-35 मार्क्स का था। ICI फिर बोला मैं बजट तो डालूंगा, ठीक है। बजट आपके आएगा भी आएगा एग्जाम में। एंड इस पर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटे चैप्टर्स पिक कर रहा है जो स्टूडेंट सोचता है कि छोड़ देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब द पार्टिसिपेट नेचर, ये आपको पेज नंबर 10, एक सेकेंड, ठीक है। डिस्क्राइब द पार्टिसिपेट नेचर, एक सेकेंड, ये आपको बजट चैप्टर में दिख जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लगभग। एस्टैब्लिश इन द ईयर 1997 एक्सीलेंट वुड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एस्टैब्लिश इन एक्सीलेंट वुड प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन के वही है, सेल्समैन गर्ल वाला, सेल्स गर्ल्स वाला, ठीक है। एंड लास्ट में बोल दिया पार्टिसिपेट नेचर ऑफ सेल्स बजटिंग प्रोसेस, बेस्ट अप्रोच। तो कहना कि टॉप डाउन अप्रोच वाला होता है कि पहले मैनेजर लोग को बोलते हैं बजट बनाओ, फिर बाद में हम इन्वॉल्व करते हैं जूनियर लेवल लोगों को कि आइए आप भी इन्वॉल्व करिए यहाँ पे। तो वही बताना है यहाँ पे कि भाई साहब कौन सा अप्रोच सही रहेगा। तो इन पार्टिसिपेट बजट सबऑर्डिनेट मैनेजर क्रिएट देयर ओन बजट, ठीक है। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, हम सबको लेके चलते हैं। टॉप डाउन में क्या होता है, ऊपर वाला ही बनाता है एंड वो सबको कम्युनिकेट करता है। तो बहुत सारे प्रॉस, बहुत सारे कौन सा, ये आपको आंसर प्रॉपर देखना है। आपको LDR में ये चीज़ मिल जाएगा। अगेन 10 मार्क्स फ्रॉम आवर SCMP सचेत फ्रॉम बजट चैप्टर। देन 6 का A देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 79 LDR में कवर है प्रॉपर, पेज नंबर 79, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे AB कंपाउंड्स है, यहाँ पे इसने यहाँ पे डीजल इज इंगेजिंग मैन्युफैक्चरिंग मेनी कैपिटल प्रोडक्ट्स,
मैन्युफैक्चरिंग मेनी केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एलोकेट ओवरहेड 16 यूनिट, एलोकेट ओवरहेड 16 यूनिट, लेबर कॉस्ट 40, लेबर कॉस्ट 40, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ठीक है 50, यहाँ पे 50 नंबर भी चेंज नहीं किया ICAI ने, ठीक है। रिकमेंड द मिनिमम यूनिट प्राइस, कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। रिकमेंड द मिनिमम यूनिट प्राइस टू बी चार्ज विदाउट एनी लॉस टू द फर्म, विदाउट चार्ज एनी लॉस टू द फर्म, एनालाइज द रीजन फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एनालाइज द रीजन फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। एंड एडवाइज ए प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय डीजल, यहाँ पे टू बी फॉलोड बाय AB कंपाउंड। सर अगेन 10 मार्क्स फ्रॉम SCMP सचेत, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का क्वेरी भी आता है, सर कितने आने का चांस है? देखो आने का चांस तो मैं बताऊं तो 45 to 50 के अराउंड है ये, और आपने स्टडी मैट कवर किया हुआ है विथ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप अच्छा खासा इससे स्कोर कर सकते हो, आप कॉस्टिंग को सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं जिसमें की स्टडीज़ है, एंड 17 मैंने स्किल बेस्ड डाले हैं, तो आराम से लास्ट डे पे इसको कवर कर सकते हो। अगेन 10 मार्क्स फ्रॉम सचेत, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, सर ये लास्ट क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये सचेत में नहीं है, ठीक है। तो अराउंड टोटल 55 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स फ्रॉम परेटो, 10 मार्क्स फ्रॉम बजट चैप्टर, 5 मार्क्स फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड 10 मार्क्स फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड अगेन ये 10 मार्क्स फ्रॉम मिनिमम कॉस्ट वाला जो प्राइसिंग पॉलिसी बोल सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी है बोलो आप, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक मिला के, ठीक है। कौन चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो अगेन 10 मार्क्स फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, तो 30, 35, 45, 55 मार्क्स का पेपर आपको SCMP सचेत से था। सर इसके अलावा जो पेपर था फर्स्ट 20 मार्क्स का, वो आप अपने थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में अगर अच्छे से ड्राफ्ट करके लिख दिए तो 20 में से मैं मानता हूँ कि आप 50% एक्वायर कर सकते हो, 40% एक्वायर कर सकते हो, 8 to 10 मार्क्स एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। EVA वाला क्वेश्चन, बैलेंस कोड का क्वेश्चन, अगर बैलेंस कोड पढ़ा हो वहाँ भी स्कोर कर सकते हो। तो जो पोर्शन यहाँ भी है कॉन्सेप्टली ओके हो तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। सर आखिरी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने का ये रीज़न है कि आप ये लॉग वाला क्वेश्चन देख रहे हो मैंने जस्ट मेंटरशिप स्टूडेंट्स में आई थिंक ये समझ लो 40-50 स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन मैंने पुट किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्राइसिंग डिसीजन में मिल जाएगा, एंड वहाँ पे 90% स्टूडेंट लॉग वाले क्वेश्चन में फंस रहे हैं। तो ICAI को भी सैंपल पता है यार यहाँ पे ये चीज़ फंस रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट में दिखा रहा है कि रेडी रखो, हम लॉग वाले क्वेश्चंस को बहुत जल्दी एग्जाम में पूछने वाले हैं। बहुत सारे इसको C कैटेगरी में रखते हैं, नहीं लॉग वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, तो थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि लॉग वाला क्वेश्चन आपको अपना रेडी रखना है। एंड कंट्रोल रेशियो, ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है, कंट्रोल रेशियो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे स्किल बेस्ड आपको डाइजेस्ट में ये क्वेश्चन है लगभग, तो वहाँ पे आपको ये कवर हो जाएगा। डाइजेस्ट भी ICAI थोड़ा हिट कर रहा है। तो 70 मैंने डाइजेस्ट से क्वेश्चंस लगाए हैं, जिनके बाद सचेत है, मैं उनको बता दूं 55 मार्क्स का अपना वहीं से था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो नहीं था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप आपके लॉजिकल थिंकिंग पे लिख सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं अगर केस स्टडी पढ़ने सही से आता है तो। दूसरा जो नहीं था वो बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन था, एंड वहाँ पे EVA कैलकुलेशन, तो 20 मार्क्स का वो चीज़ कवर था, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इस पर मत सोचो कितना आ सकता है, मैं बोलूँगा अगर इतना भी कवर करो तो एक अच्छा सेफ पोजिशन पे हो तो प्लीज़ गो एंड ग्रैब योर बुक, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, SCMP सचेत ग्रुप 1 के भी LDR डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। एंड नाउ आई एम थिंकिंग टू मेक DT या IDT कोई एक, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।